जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय अनंत श्री समलंकृत जिनके पावन पवित्र जन्म महोत्सव पर हम यहाँ सब सम्मिलित हैं, आज जानकारी मिली 108वां जन्मदिन है। ऐसे श्री जय जय सरकार के युगल चरणारविंदों में मैं साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। परमादरणीय पूज्य छोटे सरकार जी महाराज, परमादरणीय व्यासपीठ पर अलंकृत पूज्य आचार्य चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, जिनकी स्वर लहरी के माध्यम से सत्संग रसीला मधुमेह बनता है, ऐसे हमारे गंधर्व वृंद, भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान के संतों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आप सब भाग्यशाली हैं। जय जय सरकार के इस दिव्य जन्म महोत्सव पर पूज्य श्री वैष्णव चरण के माध्यम से भागवती वार्ता श्रवण कर रहे हैं। मैं निवेदन कुछ करूं आपसे। भागवत सुनने की वस्तु नहीं है, भागवत पीने की वस्तु है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद, यह श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निर्झरित गलित फल है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका बहुभावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, इस रस को बार बार पियो। पियो का ही प्राय आत्मसात कर लो। कैसे कहें, आज के विषम समय में न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थी, न सन्यासी, कोई भी अपने पूर्ण धर्म का पालन नहीं कर सकता है। समय की विषमता है। यदि किसी धर्म का पालन किया जा सकता है, उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। आप कहेंगे कि भागवत धर्म कैसे किसे हैं, किया कैसे जाता है? आपने पूज्य आचार्य चरण से सप्तम स्कंद में ब्रह्मचर्य आश्रम की महिमा सुनी होगी, विधि सुनी होगी, गृहस्थ धर्म की भी, वानप्रस्थ संन्यास की भी, ब्राह्मण धर्म का भी आपने निरूपण श्रवण किया होगा कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
क्षत्रिय का भी कर्तव्य, वैश्य का भी कर्तव्य, शूद्र का भी कर्तव्य। तो ये भागवत धर्म अपने जीवन में पालन कैसे किया जाए, इसकी विधि कैसी है? स्त्री करे कि पुरुष करे, नपुंसक करे, स्नान करके करें कि बिना स्नान किए करें, सूतक पातक में क्या विधि है? भागवत धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्म में चलने के बाद गिरने का डर है, भय है। सन्यासी भी अपने धर्म से च्युत हो जाता है, वैश्य भी, ब्राह्मण क्षत्रिय भी। किंतु भागवत धर्म ऐसा धर्म है, धावन निमील्य या नेत्रे न स्खलेत न पतेत दिह। आप इस धर्म में आंख बंद करके दौड़ो, आंख बंद करके चलो, नहीं दौड़ो। धावन शब्द का प्रयोग है। और दौड़ो ही नहीं, आंख बंद करके दौड़ो, नेत्र बंद कर लो और दौड़ो, तब भी आप गिरोगे नहीं, आपका पतन नहीं होगा। और भागवत भागवत ही बनाता है। यदि आप भागवत श्रवण करोगे तो निश्चित रूप से आप भागवत बनोगे। तो भागवत बनने के लिए करना क्या है? ये वही भागवत प्रोक्तो उपाय ह्यात्मलब्धये। परमात्मा ने अपने मिलने के लिए जो रास्ता बताया है, उसी का नाम भागवत धर्म है। भगवान मिलते कैसे हैं? मिलने का तरीका क्या है? मिलने का ढंग क्या है? ऐसा सरल, ऐसा रिजू, ऐसा मधुर रास्ता कोई दूसरा है ही नहीं। ईश्वर ने जो भी तुम्हें योग्यता दी है, जो भी योग्यता दी हो, बोलने की, चलने की, देखने की, जो जो योग्यता तुम्हारे जीवन में है, उस योग्यता का संबंध ईश्वर से कर दो, भागवत धर्म हो गया। हमने किसी शास्त्र में अध्ययन नहीं किया या कभी किसी गुरुजनों से नहीं सुना कि गोपियां इस माला में ये मंत्र जपती थी। कात्यायनी की आराधना का तो वर्णन है, किंतु श्री कृष्ण की आराधना कैसे करती थी वो, जो श्री कृष्ण उन पर रीझ गए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, गोपियों का अंजन लगाना भी निरंजन का भजन था। वो काजल भी लगाती थी तो कृष्ण की आराधना थी, वो वस्त्र भी पहनती थी तो कृष्ण की आराधना थी, वो भोजन भी करती थी तो कृष्ण की आराधना थी, वो सोती भी थी तो कृष्ण की आराधना थी। आपका सोना, आपका चलना, आपका देखना, आपका सजना, आपका संवारना सब भागवत धर्म हो जाएगा। नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू भाषा में खुदा लिखना हो और एक मात्रा बदल जाए तो जुदा लिख जाएगा,
सोचने की यदि आपकी दिशा बदल जाए तो जीवन की दशा बदल जाएगी। आप जो भी कर्म करते हो उस कर्म का संबंध भगवान से कर दो। उदाहरण के लिए जैसे मुझे और पूज्य वैष्णव चरण जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, इनको ठाकुर जी ने बोलने की कला दी है। ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त है। अब इस बोलने की कला का संबंध यदि ठाकुर से हो जाए तो भागवत धर्म हो गया। बोलते समय यह चित्त में धारणा रहे कि उनकी वाणी है, उनकी बुद्धि है, उनके लिए समर्पित है, तो ये बोलना भी भजन हो जाएगा। और यदि बोलते समय यह ध्यान रहे कि हम कोई ऐसी बात बोलें कि लोग हमारे पर रीझ जाएं, या जजमान इतना खुश हो जाए कि दक्षिणा ज्यादा दे दे, तो ये कथा भी व्यापार हो गई। कथा फिर भजन नहीं रहेगी, ये व्यापार बन जाएगी। मानो श्रृंगार करने के लिए हम खड़े हैं अभी और हम तिलक लगा रहे हैं, वस्त्र संवार रहे हैं, और चित्त में यह आए कि ठाकुर मुझे देखेगा तो हमें अपने भेष में देख करके वह प्रसन्न होगा, तो हमारा भेष सजना भी भागवत धर्म हो गया। अभी महर्षि आपको कल सुनाएंगे यशोदा क्या करती है। जो श्री कृष्ण की आराधना करती है, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आनंद गेहनी है श्री यशोदा। आप समझ सकते होंगे जिनके घर में 9 लाख गाय हैं वो नंद हैं ब्रज के। दास दासियों की कमी नहीं है, सेवकों की कमी नहीं है, किंतु यशोदा मैया सेवकों को दूसरे काम में लगा देती हैं। कर्मांतर नियुक्तासु, चलो तुम झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, तुम बर्तन साफ करो, और स्वयं श्री कृष्ण के लिए दही मथती है। किंतु मथते समय क्रिया क्या है? यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च। जब दधि मंथन कर रही हैं तो उनके मानस में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं है, केवल श्री कृष्ण मन मस्तिष्क में समाये। उनकी मुस्कान दिखती है, उनकी चाल दिखती है, उनके करुणा से भरे नेत्र दिखते हैं, घुंघराले केस दिखते हैं, और उनके गीत गाती है। जो उन्होंने बाल चरित्र किए हैं, भगवान चरित्र करते इसलिए हैं अवतार काल में उस चरित्र को देख करके लोग भक्त बन जाएं, प्रेमी बन जाएं, अनुरक्त बन जाएं, मुक्त हो जाएं। और जब अवतार काल न हो तो गा करके सुन करके लोग उनके भक्त बन जाएं। ध्यान दीजिएगा, संसारी बालकों के क्रियाकलाप को आप चिंतन करोगे तो मोह होगा,
और भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलाप का चिंतन करोगे तो भक्ति होगी, अनुरक्ति होगी, प्रीति होगी। किंतु आप सबसे हमारी प्रार्थना जरूर है, विशेष करके माताओं से, यशोदा मैया से शिक्षा लेने लायक है। क्षौमम वास प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। यशोदा मैया जब रसोई घर में प्रविष्ट होती है या श्री कृष्ण की सेवा में दधि मंथन आदि में लगती है तो बिना नहाए नहीं लगती है, और अपवित्र वस्त्र पहन करके नहीं लगती है। रेशमी साड़ी लष्टम पष्टम होकर के नहीं लगती है। साड़ी के पल्लू को कमर में बांध देती, उस पर धागा बांध लेती है। दधि निर्मंथन काल में अनुराग राग से बंधी हुई है। क्षौमम वास प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। इसने आधिक्य होने के कारण कंचुकी गीली हो रही है, दुग्ध बह रहा है, कुंडल हिल रहे हैं, कंकण स्वर कर रहे हैं। यशोदा मैया अपने मस्तिष्क के बालों को जूड़ा बना रखी है और उसमें मालती के पुष्प लगा रखी है। जब मां मंथन करते करते श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं और मंथन कर रही होती है तो जूड़ा खुल जाता है, और जैसे जूड़ा खुलता है तो सारे के सारे पुष्प आकर के मां के चरणों पर गिरते हैं। भागवत के एक टीकाकार हैं श्री हरिसूरी जी महाराज, उन्होंने पुष्पों से पूछ दिया कि तुम मां के सर पर चढ़ गए थे, अब चरणों पर क्यों आ गए? पुष्पों ने कहा, माफ करना, जिनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम हो, कृष्ण के प्रति, उसके मस्तिष्क में नहीं, उसके चरणों में हमारा स्थान है। मालती निर्ममंथ, शायद माखनलाल चतुर्वेदी ने यहीं से भाव लिया है। पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक मुझे, मातृभूमि में शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मालती निर्ममंथ, मां इतने आनंद में मग्न होकर काम कर रही है, दधि मंथन कर रही है। जो निष्काम परमात्मा है, आज वो परमात्मा सकाम हो गया। माताएं गांव में एक भजन गाती हैं, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, हम सबरी के जैसे उनको खिलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, मां यशोदा के जैसे हम उन्हें सुलाते नहीं। जो निष्काम है आज वो सकाम हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्तन्य काम आसाध्य। सकाम क्या हुआ? मक्खन खाने की कामना नहीं हुई उसको। ताम स्तन्य काम। कन्हैया को लगा जिस मैया के हृदय में मेरे प्रति इतना प्रेम है, उस मैया का स्तन पीऊंगा, दुग्ध पान करूंगा, छाती का दुग्ध पीऊंगा। और स्वयं चल करके आ गए। आप भागवत देखोगे तो गदगद हो जाओगे। मां मत रही थी चारों तरफ आकर, मैया ओ मेरी मैया, भैया मैया, बोरी भारी मैया। मैया ने विचार किया कि लाला आए गए और ये मेरे स्तन को दूध पीनो चाहे, इस स्तन को दूध तो कहीं जाएगो ना है।
अभी माखन निकलने वाला है, यदि विलंब हो जाएगा तो निकालने में और कष्ट होगा, पहले माखन निकाल के रख दूं। किंतु कन्हैया इतने धैर्य छोड़ चुके थे कि मथानी पकड़ ली। निषेधत प्रीति मां वहन। आचार्य चरणों ने वर्णन किया, भगवान कहना चाहते थे मां कर्म तभी तक करो जब तक मैं न मिल जाऊं। धर्म का आचरण तभी तक है जब तक परमात्मा न मिल जाए। जिस दिन तुम्हें परमात्मा मिलेंगे उस दिन स्वयं कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। टीकाकार लिखते हैं कि यावत कर्म कुर्वीत, कर्म कब तक करना है? जब तक कर्म का फल मिल जाए। और कर्म धर्म का फल यही है, रति हो जाए परमात्मा से। अगर धर्माचरण करते करते आपको रति नहीं हो रही है तो भागवतकार कहते हैं वो धर्म नहीं है, वो श्रम है। श्रम एव ही केवलम। धर्म का फल है भगवत रति, भगवत प्रीति। आज भगवान मथानी पकड़कर खड़े हैं और मां को रोक रहे हैं कि नहीं नहीं, अब मंथन नहीं करना। आप सब नारायण जानते हैं, मां उन्हें दुग्धपान कराती है। कथा तो आप महर्षि से सुनेंगे, मैं तो केवल संकेत कर रहा हूं। और दुग्ध पान करने में व्यवधान हुआ तो संजात कोपः, कोप आ गया। ये प्रीति का लक्षण है, कोप आया। पात्र ही फोड़ दिया ठाकुर ने। उसके कारण से ठाकुर को उखल में बंधना पड़ा। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापी परम। न जिसका आदि है, न अंत है, न पूर्व है, न पर है, तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम। ऐसे को यशोदा अपना आत्मज मानती है, उखल से बांधती है। आपके द्वारा भी भगवान बंध जाएंगे यदि आप भगवान के लिए जीने लगे। हमारे सारे संबंध उनके नाते हैं। ठाकुर से आप जुड़ो और अपने कर्तव्यों से जुड़ो। जो जो योग्यता ठाकुर ने दी है उसका संबंध ठाकुर से कर दो। आप महाराज जी के इस दिव्य महोत्सव में सब रस ले रहे हैं। आज होली महोत्सव भी रखा गया है, अभी आप सबको उसका भी रस मिलेगा। किंतु हमारी प्रार्थना इतनी ही है, भागवत सुनो नहीं भागवत पियो, भागवत बनो। और भागवत निश्चित रूप से भागवत बनाता है। आप सब भागवत हो, क्योंकि जो भागवत से जुड़ जाता है वो भागवत हो जाता है। जो वैष्णव से जुड़ जाता है वो वैष्णव हो जाता है। दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। आप सब भागवत हो, भागवत बनकर जियो, भागवत को पियो। आपका सबका जीवन मधुमेह बने। सही भाई, अरे जोर से बोलो, पक्का होली खेलने के लिए आए? तुम सब कोई बात मानो ना, ये चुल्लू पर छत पे नाचते हो हमारे सामने, आज होली खेलने के लिए आए। तो सुनो,
उन्हें सबको मालूम होगा कि ये होली है शोर मचाए रहे, होली है शोर मचाए रहे, होली है शोर मचाए रहे। होली भर के गुलाल की बारिश आज रंग बरस रहा, होली भर के गुलाल की बारिश आज रंग बरस रहा।